आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए। नीलम मिश्रा भी जेएमएम से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम जी, घुसपैठिए का मुद्दा ये डेंट तो नहीं दे जाएगा? देखिए कार्रवाई भी शुरू हो गई, महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है पहले चरण के मतदान में। देखिए पूजा जी, ये बहुत एक साधारण सा एक परसेप्शन बन चुका है कि जहां जहां भाजपा डरती है ईडी सीबीआई और आईटी को भेजती है, और यही हर जगह देखा जाता है। आज यहाँ चुनाव है तो भाजपा अपनी स्थिति यहाँ पे डमाडोल पा रही है। आज यही कारण है कि पूरे दिल्ली से प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री और पूरे कैबिनेट आज झारखंड में पूरा मंडली बना करके मार के बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री को भी असम छोड़ना पड़ गया। तो ऐसा है कि मोदी जी को ये पता चल गया कि झारखंड में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये ईडी सीबीआई और आईटी छापा जो अभी बता रहे हैं कुछ दिन 2 दिन पहले ही हुआ था। तो ये साधारण सी बात है, नॉर्मल बात है, ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड की जनता ये बहुत भली भांति समझती है और ये सारा परसेप्शन झारखंड में नहीं चलने वाला है। तो जहां तक घुसपैठिए का ये जो मुद्दा बना रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि घुसपैठिया अगर झारखंड में है तो इसके जिम्मेवार कौन है? आखिर बीएसएफ क्या कर रही है? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारा जब इंटरनेशनल बॉर्डर किसी भी बॉर्डर सीमा से नहीं मिलता है फॉरेन कंट्री से, तो ऐसे कैसे घुसपैठिए घुस रहे हैं? तो मामला ये है, देखिए पूजा जी, यहाँ पे भाजपा कभी भी जन मुद्दे की बात को लेकर के जनता के बीच जा ही नहीं सकती है, क्योंकि भाजपा पिछले 18 वर्षों से झारखंड में शासन किया है और जनता त्रस्त है भाजपाइयों से। हमेशा बांटने और काटने की राजनीति करने वाले आज झारखंड में आकर के बटोगे तो कटोगे का नारा लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कौन बटेगा कौन कटेगा? निर्ममता से कौन काटेगा हम लोगों को? जो प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों से लाल किला से मान लीजिए कि हमारा तिरंगा फहरा रहे हैं, 10 वर्षों से देश का कमान संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आज अगर वो बोल रहे हैं कि बटोगे कटोगे, तो इसका मतलब है कि आपके रहते हुए हम लोग सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन वो आक्रांता है जो आकर के हम लोग को काटेगा मारेगा? और घुसपैठिया, देखिए बहुत बहुत दुख की विषय है। आज यहाँ पे जन मुद्दे का विषय लेकर के ये लोग सामने नहीं आते हैं। ना महंगाई की बात होती है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना आपका पेट्रोल डीजल का बात होता है, ना रोजगार की बात होती है। आप देखिए पिछले समय में जब यहाँ पे रघुवर दास जी की सरकार थी, आप एक भी ईडी सीबीआई का जांच बता दीजिए, क्या उस वक्त झारखंड में करप्शन नहीं था? तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसी राज्य में क्यों टारगेट किया जाता है जहां पे गैर भाजपा शासित राज्य चल रहा है, गैर भाजपा शासित प्रदेश है। लेकिन आपके लिए मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ा दी ना नीलम जी। आपकी पार्टी में से कई आपके अच्छे कद्दावर नेताओं को जो है अपनी पार्टी में मिला लिया, तो एक चुनौती तो आपके लिए खड़ी कर दी है। बराबर की फाइट पर चले आइए झारखंड की भी। देखिए पूजा जी, आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि झारखंड की जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। वो कद्दावर पार्टी जिसको लेकर के, कद्दावर नेता जिसको लेकर के वो गए हैं, आपको पता होगा कि उससे भी कहीं ज्यादा लोग, दर्जनों लोग रोज हमारे पार्टी को शामिल हो रहे हैं पार्टी में। आप लुइस मरांडी जी को देख लीजिए, और भी कई नेता है देख लीजिए, हमारे पार्टी से गए थे वो भी फिर वापस आ गए हैं। तो ये सब यहाँ नहीं चलने वाला है। सबको पता है कि भाजपा में उनका मान सम्मान किस तरह से मिलेगा मालूम है, इसलिए आज सब वापस भी आ रहे हैं। और झारखंड की जनता किसी को कद्दावर बनाता है, किसी को टाइगर बनाता है, किसी को उस तरह का नेता बनाता है जिसके वजूद पे वो मतलब अपने आप को एक कद्दावर नेता या मजबूत नेता कहते हैं। तो संगठन बनाती है ऐसे नेताओं को, और वो संगठन हम लोग के साथ। धनंजय जी, फिर आरोप ईडी की कार्रवाई और ये सब एक बार फिर से आप यहाँ पर वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आरोप लगातार विपक्ष आप पर लगा रहा है। देखिए, जब हेमंत सरकार की पैठ जब जनता पे कम हो गई तो घुसपैठियों के सहारे ये सरकार चलाने लगे, और वहां पर आप जब बताइए जवाई टोले बन गए। झारखंड में जगह जगह आप देखिएगा तो जवाई टोले बन गए। कांग्रेस का ही नारा था कि हम तो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो। ये बांग्लादेश और रोहिंग्या से आने वालों को जवाई टोला बनाने वाला जो लोग हैं, ये बदलते हुए डायनेमिक्स ने डेमोग्राफी को बदला है, और ये डेमोग्राफी इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी खतरा है। 30 आदिवासी बहनों का सार्वजनिक बलात्कार हुआ है, इसके केसेस लगे हुए हैं। 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है। क्यों ये बढ़ रही है घुसपैठ? केंद्र सरकार इसमें क्यों कुछ नहीं कर रही? मामला तो ये केंद्र सरकार का है।
यही केंद्र सरकार अगर छापेमारी कर रही है तो आप कहेंगे कि चुनाव के समय छापेमारी कर रही है। अगर चुनाव के समय घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है कि भाई हमें वोट दो, अगर वोट उनको जवाई टोले बसाए जा रहे हैं तो उसकी दवाई की जा रही है जवाई टोलों की, तो आप कहेंगे क्यों किए जा रहा है, और नहीं किए जा रहा है तो क्यों नहीं किए जा रहा है। घर को आग लगी है घर के चिराग से, जो जंगल के दावेदारी करते हैं वो जंगल की बेच कर रहे हैं, लोग संसाधनों की लूट कर रहे हैं। 36% प्राकृतिक संपदा से युक्त झारखंड प्रदेश जो सोने की खान स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ, उसकी आज जो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से लूट की है, और नेता कहां है इनके पास, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये तो हस्बैंड वाइफ की कंपनी घूम रही है, और कहां कोई इनके पास नेतृत्व बचा है, नेता बचा है। आपको हेमंता बिस्वा शर्मा को यहां लाना पड़ा, चेहरा तो आपके पास भी नहीं है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लक्षावधि कार्यकर्ता जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए प्राणों की भर्ती का बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र की सेवा के लिए हरनी साठों पर लगे हुए हैं, लेकिन जो संसाधनों की लूट कर रहे हैं, सवाल उनका है, जवाब देने का समय उनका। और बिल्कुल हमारी बहन ठीक कर रही थी कि जनता चुनाव लड़ रही है कुशासन के खिलाफ, और घुसपैठ बांग्लादेशी ये सब आपकी ही देन है, आपकी पार्टी की देन है। जी देखिए, सत्ता में तो ये बैठे हैं, केंद्र में किसकी सरकार है, लेकिन ये किस तरीके से जिम्मेदारी से भागते हैं वो सबने देखा है। अभी ये देखिए, ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ से जितने भी बड़े नेता गए हैं उनको इन्होंने पद दिए, लेकिन ये धनंजय गिरी साहब को तो कुछ नहीं मिल रहा है। इनके खुद के नेता तो जो है दरी और यही झंडे उठाते ही रह गए, दरी बिछाते ही रह गए। हमारे यहाँ हरियाणा से किरण चौधरी गई थी, उनको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन बेचारे ये क्या करें, ये तो बस ये डिबेट करते ही रह जाते हैं। तो देखिए हेमंता को, लेकिन आपकी जीती हुई थाली से हरियाणा निकाल ले गए वो। पूजा जी एक मिनट, धनंजय जी, टीना जी को वक्त बहुत कम है। धनंजय गिरी भी जानते हैं, व्यक्तिगत बात का है उन्होंने, व्यक्तिगत बात की टिप्पणी मत कीजिए, टीना जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। देखिए तंत्र से जीतना क्या टिप्पणी है, वो तो सबने देखा। हम तो गए थे चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग तो जेल में लेके चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में ये दोबारा नहीं होने जा रहा है, हरियाणा नहीं बनेगा, क्योंकि हरियाणा की महाराष्ट्र और झारखंड की जनता बहुत अवेयर है। आपकी बार जो इन्होंने पिछली बार जो किया वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। लगातार ये देखिए किस तरीके से सिर्फ क्या क्या बोलते आ रहे हैं कि भाई आदिवासियों को, हम बार बार कह रहे हैं कि आप वनवासी मत कहिए, हम कह रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं कि संविधान की बार बार जो है गलत टिप्पणी कर रहे हैं। लगातार इनके नेता कर रहे हैं, इनके नेताओं ने कभी ये नहीं चाहा कि दलित आदिवासियों को हम पंक्ति में आगे खड़ा करें। संविधान बदला तो कब ना, संविधान क्या पिछले 10 सालों में बदला, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए पूजा जी, संविधान को कभी ये मानते ही नहीं, ये मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं। अगर जनगणना तो आप भी नहीं करवा पाए, ना करवा पाए तो आंकड़े नहीं आप सार्वजनिक कर पाए, ना देश के लिए ना राज्य के लिए। नहीं, जाति जनगणना आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं केंद्र में किसकी सरकार बैठी है, जारी कर देनी चाहिए। हमने तो करवाया था कि नहीं करवाया, ये भूल गए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं इनको। 11 में आपने कराया, 14 में आपकी सरकार गई, वक्त था आपके पास। कर्नाटक में चलिए वो भी छोड़िए, राज्यों में कहाँ आप लागू कर पाए। देखिए हम तेलंगाना में करने के बाद और महाराष्ट्र में जैसी सरकार में आएंगे, महाराष्ट्र में भी करवाएंगे, हम झारखंड में भी करवाएंगे, हम तो जहां जहां जाएंगे। ऋषिकेश, चुनाव से पहले चरण का ये मतदान मैं समझना चाहूंगी कितना निर्णायक साबित होगा।